मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक आंतरिक आश्वासन प्राप्त करना कि ईश्वर आपके साथ हैं। गुरु जी समझाते हैं, अंग्रेजी शब्द फेथ के लिए संस्कृत शब्द अद्भुत रूप से अर्थपूर्ण है। यह है विश्वास। सामान्य शाब्दिक अनुवाद आसानी से सांस लेना, भरोसा रखना, भय से मुक्त होना पूरा अर्थ प्रकट नहीं करते। संस्कृत शब्द श्वास की गति का संकेत करता है, जिसका अर्थ होता है जीवन और अनुभव। विपरीत रहित का अर्थ व्यक्त करता है, अर्थात वह व्यक्ति जिसका श्वास, जीवन और संवेदनाएं शांत हैं, उसके पास अंतर्ज्ञान जनित विश्वास हो सकता है। यह उन लोगों के पास नहीं हो सकता जो भावनात्मक रूप से अशांत हैं। अंतर्ज्ञान के विकास के लिए आंतरिक जीवन को प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है। अंतर्ज्ञान जब पर्याप्त रूप से विकसित हो जाता है तो यह सत्य का तुरंत बोध करा देता है। आप इस अद्भुत अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान ही एकमात्र उपाय है। धैर्य एवं दृढ़ता के साथ ध्यान करें। प्राप्त हो रही शांति में आप आत्मा के अंतर्ज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। युग युगांतर में जिन लोगों ने प्रबोधन प्राप्त किया, वे ही लोग थे जिन्होंने ईश्वर संपर्क के इस आंतरिक जगत का आश्रय लिया। यदि आप इस चेतना के साथ रहते हैं तो आप उनके यानी कि परमात्मा के बच्चे हैं और वे आपके परमपिता हैं, और अपने मन में सर्वोत्तम करने का दृढ़ निश्चय कर लेते हैं। तब बाधाओं के होने पर भी यदि आप भूल करें तो भी उनकी शक्ति आपकी सहायता करने हेतु उपलब्ध होगी। मैं इस नियम के अनुसार जीवन जीता हूँ। सैन फ्रांसिस्को में सन 1925 में मेरे पास बैंक में केवल $200 थे और मैं एक व्याख्यानमाला यानी कि अभियान आरंभ करने वाला था। मेरे पास आरंभ करने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं था। अनेक बड़े बिलों का भुगतान भी करना था। मैंने कहा, ईश्वर मेरे साथ हैं। उन्होंने मुझे यह परेशानी दी है तो वे ही मेरी देखभाल करेंगे। मैं उनका कार्य कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि वे मेरी सहायता करेंगे। यदि सारा संसार आपको त्याग दे परंतु आप जानते हैं कि परमात्मा आपके साथ हैं, तो उनका विधान आपके लिए आश्चर्यजनक रूप से कार्य करेगा। जब मेरा सचिव मेरे पास आया, मैंने उसे बताया कि हमारे पास बैंक में कितना धन है, तो वह सचमुच धरती पर लुढ़क गया। मैंने कहा, उठो। वह काँप रहा था। बिलों का भुगतान न करने के कारण हम जेल जाने वाले हैं। मैंने कहा, हम जेल नहीं जाएंगे। 7 दिनों में हमारे पास वह सारा धन होगा जिसके हमें अभियान के लिए आवश्यकता है। वह एक संकालु व्यक्ति था, परंतु मुझे विश्वास था। मुझे ईश्वर के कार्य का प्रयास और प्रसार करने के लिए अतिरिक्त अपने किसी निजी लाभ के लिए धन की आवश्यकता नहीं थी। मुझे कोई भय नहीं था। अपनी परेशानियों की अधिकता के लिए भी नहीं था। भय मुझसे भयभीत था। भयभीत होने की क्या बात है? आपको किसी भी वस्तु से भयभीत नहीं होना चाहिए। सभी परेशानियों का सामना ईश्वर में विश्वास के साथ करें, आप विजयी होंगे। भगवत गीता कहती है, अपना हृदय मुझ में लीन करके और मेरी कृपा से तुम सभी बाधाओं को पार कर लोगे। और इस पर विचार करें,
मैं पहले इस होटल के सामने चल रहा था कि एक वृद्ध महिला मेरे पास आई और बोली, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? हमने कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया और फिर अप्रत्याशित रूप से उसने कहा, मेरे पास बहुत सारा अतिरिक्त धन है, क्या मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ? मैंने उत्तर दिया, मुझे आपके धन की आवश्यकता नहीं है। आपको मुझे धन क्यों देना चाहिए जबकि आप मुझे जानती भी नहीं? उसने उत्तर दिया, परंतु मैं आपको अवश्य जानती हूँ। मैं आपके विषय में बहुत कुछ सुन चुकी हूँ। और ठीक वहीं पर उसने $27,000 का एक चेक लिख कर दिया। मैंने इसमें ईश्वर का हाथ देखा। मैं ईश्वर में विश्वास से जीता हूँ। मेरी शक्ति ईश्वर है। मैं किसी अन्य शक्ति में विश्वास नहीं करता। जैसे ही मैं इस ईश्वरीय शक्ति पर एकाग्र होता हूँ, यह मेरे माध्यम से कार्य करती है। ईश्वर की वह शक्ति जिसमें वह शक्ति आप में भी कार्यरत है। यदि आप विश्वास रखते हैं और जानते हैं कि समृद्धि भौतिक स्रोतों से नहीं अपितु ईश्वर से आती हैं, तो आप ऐसा देखेंगे। ईश्वर आपसे यह नहीं कहते कि आपको अपने लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है, और नहीं यह कि आपको पहल का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। मुख्य बात यह है कि यदि आप अनुचित कार्यों एवं इच्छाओं द्वारा तथा विश्वास एवं दिव्य संपर्क की कमी से अपने को ईश्वर से अलग कर लेते हैं, तो आप अपनी सर्वशक्तिशाली सहायता को प्राप्त नहीं कर सकते। परंतु यदि आप ईश्वर के साथ अंतर्क संपर्क द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, तो वे उचित कार्य करने और भूलों से बचने में आपकी सहायता करेंगे। आरंभ करने की विधि प्रातः एवं सायंकाल में गहन एवं नियमित ध्यान द्वारा है। जितना अधिक आप ध्यान करते हैं, उतना अधिक आप अनुभव करेंगे कि सामान्य चेतना के साम्राज्य के पीछे कुछ विशेष है, जहाँ महान शांति और प्रसन्नता का राज्य है। इस शांति और प्रसन्नता की उपस्थिति का अभ्यास करें, क्योंकि यह ईश्वर संपर्क का प्रथम प्रमाण है। यह आपके भीतर में सत्य का सचेतन अनुभव है। इसी की आपको आवश्यकता है। सत्य की उपासना करने का यही एक ढंग है, क्योंकि हम उसी की उपासना कर सकते हैं जिसे हम जानते हैं, और इसी तरह से हमें ईश्वर को जानना सीखना चाहिए। अधिकांश लोग ईश्वर की किसी अप्रत्यक्ष वस्तु के रूप में उपासना करते हैं, परंतु जब आप उनकी उपासना अपने निजी आंतरिक बोध द्वारा वास्तविक रूप से करना आरंभ कर देते हैं, यानी कि गहरे ध्यान में दिव्य शांति का अभ्यास, तो आप अपने जीवन में उनकी शक्ति की उपस्थिति को बढ़ते हुए अनुभव करेंगे। आप और चाहे जो कुछ भी कर लें, जो ईश्वर संपर्क ध्यान द्वारा प्राप्त होता है, उसे कोई भी अन्य वस्तु नहीं दे सकती। ध्यान जनित आंतरिक शांति और प्रसन्नता को बढ़ाने हेतु उत्कट प्रयास ही ईश्वर अनुभूति का एकमात्र मार्ग है। दोबारा फिर सुने, ध्यान जनित आंतरिक शांति एवं प्रसन्नता को बढ़ाने हेतु उत्कट प्रयास ही ईश्वर अनुभूति का एकमात्र मार्ग है। मार्गदर्शन हेतु ईश्वर से प्रार्थना करने का समय ध्यान कर लेने और उस आंतरिक शांति और आनंद को अनुभव लेने के उपरांत ही है। आनंद को अनुभव करें और उसके बाद मार्गदर्शन प्राप्त करें। अर्थात जब आपने दिव्य संपर्क स्थापित कर लिया, यानी कि दिव्य शांति और आनंद को अनुभव किया ईश्वर की प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से, यदि आपको लगता है कि आपकी कोई आवश्यकता है, तो तब आप उसे ईश्वर के सामने रख सकते हैं और पूछ सकते हैं कि क्या यह उचित प्रार्थना है।
यदि आपको भीतर से लगता है कि आपकी आवश्यकता उचित है, तब प्रार्थना करें, प्रभु आप जानते हैं कि यह मेरी आवश्यकता है। मैं तर्क करूँगा, मैं रचनात्मक कार्य भी करूँगा, जो आवश्यक है मैं वह सब करूँगा। मैं आपसे केवल इतना मांगता हूँ कि जो कुछ भी उचित कार्य मुझे करना चाहिए, उसमें आप मेरी इच्छा शक्ति और रचनात्मक अक्षमता का मार्गदर्शन करें। ईश्वर के अनुकूल बने। आप जिस वस्तु के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, संभवतः उनके पास आपके लिए उससे श्रेष्ठतर वस्तु है। यह एक आध्यात्मिक तथ्य है। कभी कभी आपकी अधिकांश उत्कट प्रार्थनाएं एवं इच्छाएं आपकी सबसे बड़ी शत्रु होती हैं। ईश्वर के साथ निष्ठापूर्वक और न्याय उचित ढंग से वार्तालाप करें और उन्हें निर्णय करने दें कि आपके लिए क्या उचित है। यदि आप ग्रहणशील हैं तो वे आपका मार्गदर्शन करेंगे, वे आपके साथ कार्य करेंगे। अगर आप ग्रहणशील यानी कि आंतरिक रूप से शांत और आनंदित हैं, यदि आप भूले भी करें तो भी भयभीत न रहें। विश्वास रखें, जानें कि ईश्वर आपके साथ है। प्रत्येक कार्य में उस शक्ति द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करें। यह अचूक है। यह सत्य आप में से प्रत्येक पर लागू होता है। जय गुरु जी।